ओम श्री गणेशाय नमः। राम रामीति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र हरीश कौर फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हुआ है। दोस्तों, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके पास सम्मुख श्री रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रामचरितमानस की रचना, रामायण काव्य को हम निरंतर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और हमने कई सारी जगहों में इसका मंचन भी देखा होगा। रामायण की लाइव भी प्रस्तुति हमने सुनी होगी, देखी होगी। रामायण का भी प्रसारण टीवी में रामानंद सागर जी का हुआ था, जिसको हमने कई बार देखा, सुना। लेकिन जब भी हम इसे देखते हैं, हमें इसमें नवीनता का आभास होता है। हर बारी हमारी इसमें अभिरुचि उत्पन्न होती है, हमें इसमें नवीनता का हमेशा आभास रहता है। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, लेकिन आप उब जाते हैं उनको देखकर। एक बारी देखा, दो बारी देखा, तीन बारी देखा, चार बारी, उसके बाद आपकी इच्छा उससे उब जाती है। लेकिन रामायण एक ऐसा चरित्र है, राम कथा ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार देखते रहते हैं और हमारा मन उससे प्रेरित होकर कुछ ना कुछ उसको बार बार देखने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। आखिर क्या है ऐसा रामचरितमानस में, ऐसा क्या है रामायण में कि हम उसको बार बार देखना चाहते हैं। रामचरितमानस का चरित्र स्वयं भगवान शंभु ने रचा है और भगवान शंभु का ध्येय था मानव का जन कल्याण, और उसमें भूमिका उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान विष्णु को दी। उनके चरित्र को उन्होंने पूर्ण रूप से वर्णित किया कि भगवान विष्णु, महाविष्णु, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, जो सिर्फ सोचने से ही उनको प्राप्त हो जाती है, जिनके पास धन संपदा, वैभव, सोने चांदी उनके पैरों में बिखरे रहते हैं, ऐसे महाप्रभु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया और उस चरित्र को जीवंत रूप प्रदान करा। केवल ध्येय यही था, मानव जन कल्याण। एक राजा जिसके पास समुची हर तरह का वैभव, सुख, संपदा है, लेकिन वो ऐसा चरित्र, मानव चरित्र प्रस्तुत करता है जिसके पास खाने पीने के लिए भी अभाव है। वो जंगलों में भटक रहे हैं केवल जन कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए। ऐसा सुंदर चरित्र भगवान विष्णु ने रचा, जो वैकुंठ के महापति, अधिपति माने गए हैं, समूचे जगत के पालनहार माने गए हैं। वो एक मानव रूप में अवतरित होते हैं, मानव कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। केवल इसका ध्येय यही था कि त्रेता युग में जो कथा, जो जीवंत रूप से जो चरित्र प्रस्तुत हुआ, वो उसके बाद त्रेता युग में भी उस होने के बाद द्वापर युग में भी वो प्रचलित रहा, और द्वापर युग के बीत जाने के बाद कलयुग में भी उसका वही मूल्य रहा, उसकी वही महिमा रही, और उसके प्रसंगों को सुनने के लिए लोग ललायत हुए। केवल जन कल्याण, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम और संपूर्ण जगत का कल्याण, केवल यही ध्येय था इस रामचरितमानस को रचने का। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना स्वयं भगवान शिव ने की है। यह तीनों प्रकारों के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसव मौष्य वासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने श्री रामचरितमानस को रचा अपने मन में रखते हुए, और सुअवसर पाकर उन्होंने पार्वती जी के सम्मुख इसे प्रस्तुत किया। इसी से शिवजी ने अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर
इस सुंदर चरित्र का नाम रामचरितमानस रख दिया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमेरी उमा वृष केतु। सुमेरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, वह सब कथा श्री उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए मैं कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का महाकवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार सकते हैं। जय राम, श्री राम, जय जय राम।